बाबा कह रहे कि दिन दिन ममता के बोल आपको याद करेंगे तो दिन डिम्पल बाबा ने कहा मैं औरों को कितना अपसमान बनाता हूँ और इतनी ताकत है कि तुम सामने देखो और सामने वाला अपना शरीर खो जाए। बाबा कहते हैं धीरज धरो, सुख के दिन आने वाले हैं। बच्चे पूछते हैं मकान बनाए, बोले भले बनाओ, अच्छी सी दुनिया थोड़ी दिन की है। ऐसे शादी वगैरह करो बच्चों की, बच्चों शादी करनी, शादी करो, भल करो। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होगी। अभी भी सब कहते हैं ना, भारत हमारा देश है। जैसे अभी भी कहते हैं भारत हमारा देश है, ऐसे स्वर्ग के मालिक तो सभी समझेंगे अपने आप को। परंतु राजा और प्रजा में बहुत फर्क है। बाप कहते हैं जितना हो सके उसके उच्च पद पाओ, माता पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। नंबरवार पुरुषार्थ सारी रजाई पाएंगे। जिसका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वह साक्षी वो देखते हैं। फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। तुम्हारा ममतव लगा हुआ है, ट्रस्टी बनाया, फिर ममतव क्यों? तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बाबा मकान बनाओ? हाँ क्यों नहीं बनाओ, बल आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज अच्छी दुनिया है, भल आराम करो। बच्चों आदि की शादी कराओ, बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वह तो दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए यह मकान बनाया है, अपने रहने के लिए तो यह रथ निमित्त बनाया है। जीवात्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए। जीवात्माओं को तो जरूर रहने के लिए ओम शांति। 14-10-23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहली आज्ञा है जीते जी मर अपने को आत्मा समझ बाप को याद। जब तक मरेंगे नहीं तब तक कंटिन्यू बाप की याद ठहरेगी नहीं। जब तक मरेंगे नहीं देह तथा देह की टोटल दुनिया से नाता टूट जाए, या नहीं तो बाप की दुनिया का तो बेनिफिट नहीं उठा सकते। डिम्पल है देह तथा देह की दुनिया से टोटल नाता टूट जाए। ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा, ये मेरी मौसी, ये मेरा काका, ऐसी फिल्म। फिर बाप की दुनिया में थ्योरी के आधार पर चल सकते हैं, फीलिंग के आधार पर नहीं चल सकते। अगर देह तथा देह की दुनिया से नाता नहीं टूटा तो बाप की थ्योरी में, बाप की कारोबार में
थ्योरी के आधार पर चल सकते, फीलिंग के आधार पर नहीं चल सकते। फीलिंग अर्थात करंट। मैं और मेरा बाप ही मेरी दुनिया है, बाकी कुछ नहीं। जी कहाँ तक लिखा? बाप को याद करो। प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, वाहियत बातों को सुनते और सुनाते, वाहियत बातों को सुनते और सुनाते नैनों में सदा बाप की याद रहे, फीलिंग में सदा बाप की याद रहे, स्मृति में सदा बाप की याद रहे। नैनों में कहो, फीलिंग में कहो, स्मृति में कहो, मुख में कहो, सब पॉइंटों पे बाप की याद रहे। आत्मा को रिफाइन कहो, डिवाइन कहो, शुद्ध कहो, पवित्र कहो, बनाने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जितना मैं बाप के समीप होके, जितना मेरी फीलिंग में बाप की याद होके, उतना पवित्र, उतना बाकी दुनिया के झंझट पवित्र नहीं बनने देंगे। कोई ना कोई बंधन क्रिएट रहेगा, कोई ना कोई बंधन। जी कहाँ थे? कहाँ तक बोली? आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है, इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान मिला है, हियर नो इविल, सी नो इविल। डैश एक बाप से सुनो, बाप को याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। ओम शांति। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात। सच्चाई अर्थात अशरीरी, सच्चाई अर्थात ऊपर की दुनिया में ओके, झूठ अर्थात नीचे की दुनिया में ओके। सच और झूठ का ही सारा खेल है। जितना सच्चाई ओके, उतना नेचुरल बाप की दुनिया में ओके। ओम
ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ पे मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य की वे किसी देवता की याद दिलाएंगे। पालौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं कि ये बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ हैं उन्हों के लिए ज्ञान की बरसात है। जो सदा बाप के साथ हैं उनके ऊपर कंटिन्यू ज्ञान की बरसात, चाहे डिवाइन करके कहो, चाहे रिफाइन करके कहो, चाहे उनके कारोबार से रिलेटेड कहो, वो उनके ऊपर बरसात होती रहती। जीवन की दिनचर्या के हर पॉइंट से रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहिए वो नॉलेज 1 by 1 ट्रांसफ़र होती रहती। अभी ऐसे, अभी ऐसे, अभी ऐसे। लेकिन अगर दुनिया बाप होगी तो संगम अर्थात सावन का महीना, संगम अर्थात सावन का महीना। जी कहाँ थे? शास्त्रों में जो ज्ञान है, शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री। जब तक दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए ना, पवित्रता के बगैर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। उन्हों के इस हठ योग की भी ड्रामा में नूंद है। झूठ देहभान की तरफ खींचता, सच आत्माभिमानी की तरफ खींचता। सत्यता आत्माभिमानी स्थिति में नेचुरल सेट करेगी। झूठ और देह तथा देह की दुनिया में नेचुरल सेट करेगी। झूठ अगर देह तथा देह के बंधन की भरपूरता है तो इसका मतलब मेरे स्वरूप में झूठ कूट कूट के भरा हुआ है। देह तथा देह की दुनिया से नाता नहीं टूट रहा, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि झूठ मेरी रग रग में भरा हुआ है। झूठ मेरी सच का नाता सच के साथ होगा। सच का नाता क्या कहते सच को ऊपर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल ऊपर सेट रहेगा। झूठ को नीचे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
झूठ नेचुरल दुनिया के नीचे में सेट रहेगा। अगर देह की दुनिया से नाता नहीं टूट रहा तो झूठ मेरी रग रग में घुसा हुआ है। मेरी रग रग में झूठ मेरी नसों में नेचुरल खून के रूप में घूमता है। झूठ मेरी नसों में नेचुरल खून के रूप में सच बाप का अट्रैक्शन बढ़ाएगी और झूठ देह का अट्रैक्शन बढ़ाएगी। सच जी कहाँ थे? आ रही आवाज? शांति नाम में जा नहीं सकते। शांति धाम में जा नहीं सकते इसलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं, परंतु सच के आधार पर मेरे दिल की फीलिंग ही अलग हो जाती है। ना मुझे अपनी देह से कुछ लेना, ना देह की दुनिया से कुछ लेना। ना मेरा अपनी देह से नाता ओके। विल पावर सच के आधार पर आत्मिक लेवल की हाईएस्ट लेवल पे बढ़ जाएगी। वैसे बेजरूप स्थिति को फेस करना वो दुनिया की किसी आत्मा के बस की बात नहीं है। बेजरूप स्थिति का अभ्यास केवल सच की दुनिया वाले ही कर सकते हैं, झूठ की दुनिया वाले नहीं कर सकते। बेजरूप स्थिति का अभ्यास, बेजरूप स्थिति के अभ्यास वाले की नेचुरल सेटिंग कैसी होगी उसका बाकी भी किसी पुरुषार्थ की तरफ नाम मात्र का अट्रैक्शन होगा। बाकी टोटल अट्रैक्शन बेजरूप स्थिति के ऊपर ही होके होगा। राजेंद्र भाई जी कहाँ थे? उन्हों की सड़ियों की भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कलप कलप एक ही बार आता हूँ। मेरा और कोई अवतार होता नहीं। रियनकार्नेशन ऑफ गॉड वह हुआ ऊंचते ऊंच। फिर रियनकार्नेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में रियनकार्नेशन अक्सर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज आवाज की दुनिया अर्थात झूठ, साइलेंस की दुनिया अर्थात सच, आवाज की दुनिया अर्थात कुछ ना कुछ मिक्सअप होगा जरूर। डिम्पल रमेश जी क्या कहें? कंचन आवाज की दुनिया अर्थात झूठ, सच साइलेंस की दुनिया अर्थात सच। सच ऊपर खींचता है, झूठ नीचे खींचता है। सच अर्थात सुख, झूठ अर्थात दुख। मैं शब्दों में सच बोलना चाहूं
ये वर्ल्ड की किसी आत्मा के लिए संभव नहीं। नेचर मेरी खून में सच की फीलिंग ओके होगी, वो भी बाप की स्मृति से, बाप के समीप रहने से। जितना बाप के समीप होके उतना सच की फीलिंग होके, उतना सच की जी कहाँ थे जी, क्या समांतर मैं निराकारी दुनिया की प्रॉपर्टी का मालिक। मैं निराकारी दुनिया की टोटल प्रॉपर्टी का मालिक, हाँ जी। टोटल प्रॉपर्टी का मालिक। जी कहाँ थे एक बार बोलूं? जी मैं निराकारी दुनिया की टोटल प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। जी। टोटल प्रॉपर्टी अर्थात टोटल साइलेंस, टोटल गुण, टोटल शक्तियाँ, और बाप का भी मालिक, बाप का भी बच्चे मेरे सिर के इसमें बच्चे मेरे सिर के ताज। टोटल प्रॉपर्टी या तो झूठ की दुनिया के मालिकों के या सच की दुनिया के मालिकों के, एक ही प्रॉपर्टी ओके रह सकती, दोनों प्रॉपर्टियों पे नहीं चल सकते आप। दोनों प्रॉपर्टियों पे केवल एक प्रॉपर्टी ओके रह सकती। या डिम्पल दोनों प्रॉपर्टी ओके रहेंगी। 108 सत्यता की प्रॉपर्टी पे ओके रहते हैं, बाकी झूठ की प्रॉपर्टी पे ही ओके रहते हैं। नसों से झूठ निकल ही नहीं पाता, नसों से झूठ निकल ही नहीं पाता। चाहे लाख कोशिश करें, लेकिन झूठ रग रग में घुसा हुआ है। झूठ रग रग में चाहे तो भी नहीं हो पाता। सच की फीलिंग में ओके रहना चाहे कांता बहन, तो भी संभव नहीं। या संभव डिम्पल? कंचन संभव? है नीचे रहेंगे तो नीचे के संकलन लगेगा। और केवल 108 ही रह पाते हैं, बाकी ट्राई ही नहीं करते। ट्राई करने के लिए मरना पड़े, सुसाइड करना पड़े। ट्राई करने के लिए टेम्पल किया सुसाइड, कांतावन सुसाइड, सुसाइड नोट किया, रेनू सुसाइड नोट, अनुपम भाई सुसाइड नोट। अभी कशिश सुसाइड करना पाप है बहुत बड़ा।
करंट रहता है नेचुरल, या नीचे की दुनिया का करंट रहता है नेचुरल, ये ट्रैफिक कंट्रोल है। कंटिन्यू ऊपर की दुनिया का करंट रहना, ये ट्रैफिक कंट्रोल। बाप तो कहते हैं 1 सेकंड भी टच करके आओ, और मेरे को कंटिन्यू ऊपर की दुनिया का ही करंट रहे। कंचन है ऐसा ओके। बाकी तो फिर टच करने की बात रह जाएगी। आप बार बार टच करोगे, स्मृति बार बार और किधर भागेगी। स्मृति बार बार कभी चाचे की तरफ, कभी मामे की तरफ, कभी चाचे की तरफ। जी कहाँ थे? एक चीज फिर से एक चीज फिर से इनकारनेट होती है। जैसे भी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार इनकारनेट हुआ है, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से शिष्टाचार आएगा। इनकारनेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल न सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा न मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरे साथ मेरे नैनों में बाप की प्रॉपर्टी घूमती, या देह तथा देह की दुनिया की प्रॉपर्टी घूमती। चाहे स्थूल नैनों में कहो, चाहे बुद्धि रूपी नैनों में कहो। बोला बाबू, ओ बोला बाबू, अच्छा बोल। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं कि आत्माएं चौथी लाइन। फीलिंग की परिभाषा आप लोगों की फीलिंग में नहीं है। फीलिंग वाले का पुरुषार्थ नेचर, उसे कोई बाप को याद करने की जरूरत नहीं। उसकी नसों में खून ही बाप की याद का घूमता है। उसकी नसों में खून ही बाप की याद का, उसे कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। यह जरूरत रहे कंचन, जरूरत नसों में खून ही बाप की याद का घूम रहा। नेचुरल नसों में ओके है फीलिंग। ऊपर की फीलिंग में केवल 8-108 ही चलते हैं, बाकी 4। बाकी फिर याद की फीलिंग में चलते हैं, पुरुषार्थ के आधार पर याद की फीलिंग में। बाकी पुरुषार्थ के आधार पर याद की फीलिंग में, नेचुरल याद की फीलिंग में नहीं कि मेरी नसों में खून घूमे। बाकियों की याद पुरुषार्थ के आधार पर ओके, नेचुरली।
ऊपर की दुनिया में रहने वाला नीचे की दुनिया के कारोबार में ओके रह न सके। ऊपर की दुनिया में रहने वाला कारोबार हर पॉइंट पे डिस्प्ले रहेगा, केवल नाम मात्र, केवल नहीं समझे, केवल नाम मात्र। नीचे की कारोबार में डिस्प्ले नहीं रह सके। चाहे मेल, चाहे फीमेल, चाहे भाई, चाहे बहन। जी कहाँ थे? चौथी लाइन में बात करते हैं। बाप कहते हैं आत्मा तो मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और के विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा से परमात्मा समझ लेते हैं। वह है रोंग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर के द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बगैर तो एक्ट हो न सके। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय बगैर तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप व निराकार परमपिता परमात्मा है और साकार में प्रजापिता ब्रह्मा। हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। यह सब बातें ध्यान करनी है। यह सब बातें धारण तब होंगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। याद करने से ही मेरी हर दिन शिव साजन के साथ मैरिज एनिवर्सरी है। मेरी हर दिन कंचन क्या वो क्या होता है? हर दिन कशिश आपकी कशिश मना करा मेरे लिए जी। हर दिन हाँ जी। तब्दीली होती है डिम्पल जी कहाँ थे? वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गए। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गए। नीचे की दुनिया में मूवमेंट है, ऊपर की दुनिया साइलेंस है। नीचे की दुनिया में तेजी है, ऊपर की दुनिया में पैक है। आप चाहे चाहोगे भी तो भी संकल्प नहीं चलने का। आप अगर चाहोगे तो भी संकल्प, अगर संकल्प चल रहा है तो फिर आप नीचे की दुनिया में हो। क्या कह रहे हैं अनुपम भाई? अगर संकल्प चल रहा है तो फिर आप नीचे की दुनिया में हो, झूठ की दुनिया में हो, देह तथा देहधारियों की दुनिया में हो। क्या बोला अनुपम भाई आपने? सारी आत्मा नीचे आ गई। कांतवन कह रहे सारी आत्मा नीचे आ गई। अब तो ऊपर की दुनिया में कोई है ही नहीं। जब बच्चे सारे नीचे इकट्ठे होगा तो फिर तो यही होगा, उधर माँ को खाना ही नहीं। जी कहाँ थे? वाहियात बातें
सुनते सुनते बर्तन शुद्ध वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन शुद्ध बन गया, उसको शुद्ध बनाना बाप का फरमान है। मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी, तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है, बाप कहते हैं आत्मा में खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं। यहाँ तो हो नहीं सकते। वहाँ 5 तत्वों के आधार पर शरीर पवित्र, सतयुग में 5 तत्वों के आधार पर शरीर पवित्र, यहाँ बाप की फीलिंग के आधार पर शरीर पवित्र। वहाँ शरीर को हाथ लगाओ तो करंट नहीं लगेगा, यहाँ शरीर को हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा। नहीं समझ में? सतयुग में 1-2 के शरीर को हाथ लगाएंगे तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ बाप की याद में रहने वाले बच्चे को हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा। अनीता, तेरे पास रहने से मुझे कुछ कुछ होता है। कंचन, तेरे पास रहने से मुझे होता है कंचन कुछ कुछ। कांतावन कुछ कुछ, कांतावन होता है कुछ कुछ। हाँ जी, किसके पास रहने से? कुछ में होता है कुछ कुछ। कुछ मन मना करी, मेरे को कुछ कुछ नहीं होता। मुझे कुछ कुछ जी क्या बने और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्मा नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाप करके सभी आत्माओं को फरमान करते हैं। डिम्पल बाबू हो मीठे बाबू, आप भी मीठे हो। डिम्पल आप भी मीठे हो। डिम्पल करे मैं भी मीठी हूँ। मीठों की तो पहली लाइन बहुत है यहाँ। रोटी वंश का है, हाँ? घर बोला है उसको। वहाँ से रात पता है रोटी खाना जी कहाँ थे? कल भी बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान तेरा बाप आकर के सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल ये बात बाप के बगैर कोई समझा नहीं सकते। पहले ये पूरा शरीर निश्चय होगा, पहले ये पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे। कल के धारणा के पॉइंट में भी पॉइंट था, याद आपकी ऐसी हो जो सामने वाला शरीर भी भूल जाए, जो सामने वाला है। इतनी ताकत ये तो देह की दुनिया में भी है, ये तो देह की दुनिया में भी है। देह की दुनिया का ऐसा अट्रैक्शन होता है कि उसे उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। जैसे लैला मजनू, जैसे श्री फरियाद, जैसे हीर रांझा, या जैसे आज की दुनिया में भी कई मिल जाएंगे। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, क्यों कांता में तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, क्योंकि
दुश्मनी आज के दिन में भी बहुत है। पहले पूरा गाना सुनाओ, मैंने कंचन ना सुना दी, नहीं तो जो बैठे हुए मोटे सुनने वही गाने हैं, हमारा समझाएंगे तो जी कहाँ थे, ये तो आज के दिन में भी बाबू, और फिर बाप की याद में तो ऑटोमेटिक कोई भूल जाएगा। 4 दिन की जिंदगी है कि नहीं? जी कहाँ थे, निश्चय होगा तो विजय पाएंगे। निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग के रास्ते, इनकी भी ड्रामा में नोंद है। यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग का मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे, कभी अंत नहीं हो सकता। यह चक्र अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे और फिर दुख धाम में आएंगे। यह अनादि चक्र चलते ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं। सुख धाम पहले सेकंड से लेकर झूठ प्लस होता चला जाता है। पहले सेकंड से लेकर झूठ जितनी देह की स्मृति गेन करती चली जाएगी उतना झूठ कहने में भले सज्ज होगा, लेकिन फीलिंग वाइज परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी झूठ की, पहले सेकंड से लेकर। फुल रूप में डिस्प्ले में आने में 2500 साल लग जाते हैं। देह की प्रकृति के झूठ में आने में 2500 साल लग जाते हैं। 5000 हाँ जी 5000 साल पूरे। हाँ नहीं, वो तो फुल रूप में तो 5000 साल लगेंगे, लेकिन डिस्प्ले में आने में जो विकारों में आ जाते हैं। कहाँ थे जी? बच्चे ही 84 जन्म लेते हो। बच्चे 84 जन्म ले तो सब नहीं ले सकते। ये बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं, और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे व टेप सुनेंगे। टेप भी सब नहीं सुन सकते, तो पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, फिर इस माला में मेरु दाना इकट्ठा है। वह तो विष्णु के युगल स्वरूप है। वह कौन है? वह यह माता पिता जो फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरु कहा जाता है। फूलश बाबा फिर मेरु या मम्मा बाबा, जिनको माता पिता कहते हो। विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं, तब वे माता पिता डैश, बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते। यह है ही अनराइटियस दुनिया, यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में तो श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे हैं ना। जब तक आत्मिक स्मृति की रिंचक मात्र भी फीलिंग
आत्मिक स्मृति की रिंचक मात्र भी फीलिंग मेरी नसों में ओके रहती, तब तक इस दुनिया में स्वर्ग रहता। तब तक इस दुनिया में रिंचक मात्र भी आत्मिक स्थिति की, स्मृति नहीं कहेंगे, आत्मिक स्थिति की फीलिंग मेरी नसों में रहती, तब तक स्वर्ग रहता। जब आत्मिक स्थिति की फीलिंग रिंचक मात्र भी समाप्त हो जाती, तब नर्क शुरू हो जाता। 2500 साल स्वर्ग, 2500 साल नर्क। या कुछ और कहने में जी, रिंचक मात्र भी फीलिंग मेरी नसों में ओके होगी तो स्वर्ग डिस्प्ले में रहेगा। जी कहाँ आते? ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे है ना, आत्मा काली बन गई है, उनका जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वह खाद वाला। सतयुग में जब देवी झूठ का अट्रैक्शन देहधारियों की तरफ रहेगा, सच का अट्रैक्शन बाप की तरफ रहेगा। झूठ का अट्रैक्शन देह तथा देह की दुनिया की कारोबार में ओके रहेगा, देह तथा देह की दुनिया के बैलेंस बनाने में ओके रहेगा। सच का अट्रैक्शन बाप तथा आत्मा का बैलेंस बनाने में ओके रहेगा। क्वेश्चन, बाप तथा आत्मा का बैलेंस बनाने में, उनका देह तथा देह की दुनिया का बैलेंस बनाने में ओके रहेगा। देह तथा जी कहाँ थे? हाँ जी, देवताओं की गवर्नमेंट है तो ये झूठ खाद होती नहीं, वहाँ तो सोने के महल बनते हैं। बात सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं, श्रीमद् भगवानो वाच है ना, श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला है, 2 भुजा 2 टांग वाला है। चित्रों में तो कहाँ नारायण की, कहाँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी हैं। समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है, परंतु यह तो रोंग है। ओम माना अहम आत्मा, बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ। देवी देवताओं के स्वरूप की तरफ भी सच्चाई के आधार पर अट्रैक्शन 108 आत्माओं का। देवी देवताओं के स्वरूप की, बाकी न भक्ति मार्ग में अट्रैक्शन रहता किसी का देवी देवताओं की ओर, न संगम युग पे किसी ब्राह्मण आत्मा का अट्रैक्शन रहता। आत्मिक फीलिंग के आधार पर, आत्मिक स्वरूप के आधार पर 108 का अट्रैक्शन ही अपने स्वरूपों की तरफ रहता। ओके, अपने स्वरूपों की तरफ कहो चाहे देवी देवताओं के स्वरूपों की तरफ कहो, उनको ही अपने स्वरूप खींचते हैं, उनको ही पूजा अपने स्वरूप। बाकी जैसे माला जपते हैं ना, अब हम लोगों में तो मतलब हिंदुओं में तो 108 की माला होती है और फिर 108 पे गाने जाती है, लेकिन मुस्लिम लोगों में 100 की माला होती है। उन्हें आपका पता ही नहीं है जी। हाँ, तो ये कहाँ थे? आप देखो कि आपको अट्रैक्शन कंटिन्यू ओके है देवी देवताओं के स्वरूप का या स्मृति के आधार पर ओके है,
पुरुषार्थ के आधार पर ओके। मेरे को ना पड़ेगा। डिम्पल, समृद्धि के आधार पर ओके या नसों में ओके? परवीन, नसों में ओके या समृद्धि के आधार पर ओके? कुछ समय नहीं समझ नहीं आ पाई। कैसे ओके? जी कहा थे? सुप्रीम है, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता, मैं परम धाम में रहता हूँ। मैं परम धाम में रहता हूँ। ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्मतम में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह देवी लोक, वह आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है। यह बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में मालामाल डबल से ताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो 4 कला कम हो जाएगी। द्वापर में 8 कल कम वैश्यवंशी में 4 कला कम बताए ना। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा। फिर लाइट का ताज 3750 साल कोई झगड़ा वगड़ा नहीं। 3750 साल गैपिंग दे तथा देह की दुनिया की बढ़ती चली जाएगी, लेकिन झगड़ा कोई नहीं। वो कलयुग की स्टार्टिंग से शुरू होता। कलयुग की स्टार्टिंग से। जी कहाँ थे? जुड़ जाएगा। बाकी रतन जड़ ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी रजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया फिर भी रजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए रजाई पा सकते हो। मेहनत करनी पड़ती है तो बाप अपना परिचय देते हैं। मोरा मम्मी को कहते भोग लगा लो, टाइम हो गया, लेट हो जाएंगे। अच्छा पहले भोग लगा लो, टाइम हो चुका है। हैं? जी कहाँ थे? है तो बाप अपना परिचय देते हैं। कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल, इसलिए उनको परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे सुप्रीम को याद करते हो। तुम शालिग्राम वह शिव को बड़ा लिंग और शालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। यह कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे। मोनी थाली तैयार नहीं हुई क्या? वही दाल ही लेने लगी, मैं पूरी नहीं कर रही थी। रुकेगा कोई नहीं, फिर लेट हो जाएंगे। कह दे दोबारा। बाद में आ जाएंगे। नहीं बाद में कौन आएगा जी? बाद बाद में कौन आएगा?
कल सुबह ले लेंगे। बनाओगे तो डाल ही होगी। अच्छा पहले भोग लगा लो भाई। आ गया धर्मवीर। हाँ सबने अपनी भी कारोबार करनी है। वो लगा रहे हैं वैसे भी तो कर सकते हैं। बोल दिया ना एक बार, आपने तो बोल दिया तो हो जाएगा। जी कहाँ से? यादगार बनाते हैं। यादगार बनाते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। और कलयुग में जो लगा दो सिंहासन। हाँ जी कहाँ थे जी? इसीलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसलिए शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है। और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं। कलप कलप बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। सुदर्शन चक्र विष्णु का नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है, यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। वहाँ तो सब सदगति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी सुनते हो, फिर रजाई पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई। स्वर्ग बाप की स्मृति निरंतर मेरे को सच में ओके रखती। बाप की स्मृति निरंतर मेरे को सच में नेचुरल ओके रखती। कोई उसमें पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। बिना बाप की स्मृति के सच की क्वालिटी में कोई ओके रहना चाहे वो दुनिया की किसी भी आत्मा के लिए असंभव। सच बोलता भी होगा तो देह तथा देह की दुनिया के आधार पर, फीलिंग के आधार पर नहीं। फीलिंग के आधार पर, देह तथा देह की दुनिया के आधार पर। जी कहाँ थे? यह ज्ञान अभी सुनते हो। यह ज्ञान अभी सुनते फिर रजाई पा लेते। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर के अपना रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर के माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी ना होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है। फिर सब नीचे चला जाता।
चला जाता और खंड आदि तो कोई होता नहीं। द्वापर में और कोई खंड भी मैक्सिमम ये 1300-1400 1500 साल से ही कोई होके हुए होंगे। बाकी कोई खंड होता नहीं भारत के अलावा, बाकी कोई खंड। बाकी देश में भी तो बने द्वापर में जो भूकंप आता है ना, जब बताया बाबा ने जी। इससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो जा रहता है वही रहेगा, बस जी। कनेक्शन नहीं होते। सच आपको ऑटोमेटिक ऊपर रखता है, आपको रहने की जरूरत नहीं। सच सत्यम शिवम सुंदरम के पास रखेगा, झूठ देह तथा देह की दुनिया के पास रखेगा। पर सच नेचुरल सत्यम शिवम सुंदरम के पास रखेगा, रहने की जरूरत नहीं। या रहने की जरूरत, मैं आत्मा अब परम धाम जा रही हूँ, अब सूक्ष्म तन पार कर लिया है, धीरे धीरे निराकार दुनिया की ओर है। कुछ मन ऐसे एंडिंग पर है रहनु ऐसे ऐसे पूजे कंचन उसका ये झाड़ी सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। ये झाड़ी, ये भी तो झाड़ी है ना, ये सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। बोला बाबू बोलो जी। कहाँ थे? तीसरी लाइन। भारतीय होता है, इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं। तो फिर वह सतयुग में चीजें यहाँ रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई वैकुंठ का नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनबी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे गए हैं वही फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता। शास्त्रों में साकार मुरली में बाप के स्वरूप की फीलिंग करंट वाइज खींचती। साकार मुरली में बाप के स्वरूप की फीलिंग करंट वाइज खींचती। अव्यक्त मुरली में धारणाओं की फीलिंग करंट वाइज खींचती। क्या समझे रमेश जी? समझा पाए? साकार मुरली में बाप के स्वरूप की फीलिंग करंट वाइज खींचती। या कुछ और कंसेप्ट नहीं समझा पाए? अंकुर अव्यक्त मूल्य में धारणाओं की फीलिंग खींचती, इसलिए अव्यक्त अच्छी लगती है। बाप के स्वरूप की फीलिंग किसी को नेचुरल ओके नहीं है, इसलिए साकार मूल्य खींचती नहीं। लेकिन बाप के स्वरूप की फीलिंग के करंट के बिना धारणाओं की फीलिंग की करंट कैसे ओके हो जाएगी? ये हो जाएगी कंचन है? सबका अट्रैक्शन अव्यक्त मूल्यों की तरफ ज्यादा है। जी कहाँ थे?
कुछ भी नहीं मिलता। शास्त्र में कोई ये बातें नहीं है। सदगति दाता है ही एक बाप। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय में माया विघन डालती है। बाप जैसा मीठा तीनों लोकों में, चारों युगों में ना तो कोई है ना कोई होगा। जितनी मिठास इस समय मेरे स्वरूप में ओके हो जाएगी, वो स्वरूप में बड़ी मिठास पांचों युगों में फिर धीरे धीरे आत्माओं को डिस्प्ले में आती रहेगी। वो मिठास धीरे धीरे पांचों युगों में आत्माओं को, क्यों कांता बाबू? राजेंद्र भाई जी कहाँ थे? तो ये निश्चय चाहिए। तो निश्चय में माया विघन डालती। कहते हैं भगवान कैसे आएगा? अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। यह कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो। बाप ने ये नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि ये चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको ये ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। ये सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा ठाकुरा पद्मा पदम्बा, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। भोग रेडी है जी, सभी लेके जाएंगे। कोई थोड़ा सा इसमें सहयोग देंगे 5-10 मिनट का, क्योंकि सुबह से ही चल रहा है कार्यक्रम। बस 5-10 मिनट का आप लोगों का सहयोग चाहिए। भोग लगना शुरू हो गया है तो थोड़ा सा इसमें सहयोग देना। कोई एक जना भी तेजी करता तो फिर दूसरे के माइंड में भी तेजी पिकअप होती है। धारणा के लिए मुख्य सार, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता हनुमान ने सीना चीर के दिखाया कि राम सीता बैठे हैं। वास्तव में सीना चीर के राम सीता के दर्शन केवल 108 आत्मा ही फीलिंग में ओके कर पाती, जिनके स्वरूप से वर्ल्ड की हर आत्मा को राम सीता नजर आते हैं। जिनके स्वरूप से वर्ल्ड की हर आत्मा को, चाहे किसी भी धर्म की कोई भी आत्मा हो, उसको भी राम सीता नजर आएंगे। उसको भी राम सीता जी कहते। पहला नंबर, हर बात में विजय का आधार निश्चय, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाजत बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान है, बेहद के समृद्धि स्वरूप द्वारा, बेहद के समृद्धि स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले बेहद के
स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। हो गई सभी। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाला तना हो। बीज और मुख्य दो पत्ते उनके समीप संबंध वाला तना हो। इस ऊंचे स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की बातें व्यर्थ समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। स्लोगन है, किसी भी बात में मूझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति। योग की सूचना जी सोचना तो सोनू रख देंगे। कल देगी वो सूचना। अल्लाह यार तो सही हो जाए, इसका तो सही करा। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। हाँ जी। अरे सही तो हो जाए पहले इसको अपनी कोई सही हो जाएगा। कल आप लोगों को सोनू भाई निमंत्रण देंगे कि कल बावन मिलन है। मैं नहीं निमंत्रण दे रहा, सोनू भाई निमंत्रण देंगे। जाने वाली मस्ती कॉल चली जाएगी कल। मैं इसको लाऊं या नहीं लाऊं कल बताओ। हाँ भाई, कल क्या है? लाऊं कल ले आना। बाबा में जाना है? बता दे। सुनो, बाबा में जाना है? अरे वो चलाने वाले का ऊपर पता बताएगी, बता वो चलाने वाले भैया आएंगे तो मुझे कोई चलाना थोड़ी आता है। चलो एक गीत इतने भोग का बजाते हैं जब तक भोग लगता है। बड़ी भोग लगने में तो बैठने पड़ेगा, नहीं तो सब भागेंगे। आंटी ने बड़ी भागेंगे सब। कोई बात नहीं, इतना भोग लगा लो बाबा को। आप बस लग जाएगा, मैं बंद कर दूंगा, बीच में बंद कर दूंगा। साथ में थैंक्स भी कर दो और साथ में अंबर की
बाबा उसमें भोग डलवा दो, लग गया भोग। पन्नियों में भाई किसी ने खाना तो यहाँ पर भी मिल जाएगा, बाकी नहीं तो सभी को पन्नियों में डाल के दे रहे हैं। जिसने खाना हो बता दो, उसको फिर थाली में लगा के दे देते हैं। खाना है किसी ने यहाँ पर डिम्पल? जिंदर भी आप खाएंगे यहीं पर? रेनू अच्छा कर लो जल्दी, बाद में कर लेना अभी।